वेलकम। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अभी मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। बच्चे काफ़ी परेशान हैं, कौन से क्वेश्चन पढ़ूँ, कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ूँ। इसके लिए हमने कुछ गेस्ट क्वेश्चन किया है। एकदम गारंटेड है ये क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें, पढ़ें। निश्चित रूप से इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आज का मेरा ये वीडियो है सोशल साइंस के कुछ इतिहास वगैरह पर मैं बना रहा हूँ। चाहूँगा कि इस वीडियो में सभी विषय आ जाए, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर इसका दूसरा, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी आपको दिया जाएगा। ठीक कल परसों में आपको मैथ और साइंस के लिए भी, उसके बाद हिंदी और संस्कृत का भी मैं गेस्ट लेकर के आऊँगा। आप मेरे चैनल पर अगर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3-4 दिनों के अंदर सारे विषयों का 100% गारंटेड गेस्ट क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले हम इतिहास से क्वेश्चन लेते हैं। इतिहास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपने इतिहास का पहला चैप्टर से देखना है फ्रांसीसी 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके कारण जो परिणाम को आप देख लीजिए। वियना सम्मेलन क्या था, उसकी उपलब्धियां क्या रहीं, मेटरनिक युग क्या है, उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका रही। VVI क्वेश्चन है आपका, ये जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन निश्चित रूप से आना चाहिए। ये खूनी रविवार की घटना या लाल रविवार की घटना, गैरीबाल्डी का कार्य, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका रही, या जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं रही, इसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, राष्ट्रपति निक्सन के 5 सूत्री कार्यक्रम, जालियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको आपको देख करके एग्जाम में जाना होगा। उसके बाद गांधी इम्पैक्ट, और सबसे VVI क्वेश्चन है आपका दीर्घोत्तरीय के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेसों की क्या भूमिका रही, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणाम, लघु कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है भारत की अर्थव्यवस्था में, असलम पद्धति, बाड़ाबंदी प्रथा, औद्योगिकरण किसे कहते हैं, विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं, उसके क्या लाभ और हानियां हैं, आर्थिक संकट क्या है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना करें। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेसों की क्या भूमिका रही। ये सारे क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपका इतिहास का रहेगा जो लिखने वाला लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय के रूप में आपके सामने आ सकता है। अब मैं आपको लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ। लोकतंत्र में सबसे पहले आप सत्ता में साझेदारी क्या महत्व रखती है, या सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को देख लीजिए। लोकतंत्र की परिभाषा, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ग्राम पंचायत का क्या प्रमुख कार्य है, इसका गठन कैसे होता है, इसको आप देख लीजिए। बिहार का छात्र आंदोलन पर टिप्पणी, राजनीतिक दल की परिभाषा एवं उसके प्रमुख कार्यों की विवेचना, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है ये। दल बदल कानून क्या है, परिवारवाद से आप क्या समझते हैं, जातिवाद क्या है, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की सफलता की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको बताना है, नगर परिषद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, अशिक्षा भारतीय लोकतंत्र की एक चुनौती है कैसे, आतंकवाद भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, भारत में किस तरह जातिगत असमानता कायम है, सूचना के अधिकार कानून को लोकतंत्र का रखवाला क्यों कहा जाता है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं इससे आप देख लीजिए। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यही प्रश्न आपके रहेंगे लोकतांत्रिक राजनीति से। उसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में सबसे पहले अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, स्वयं सहायता समूह, उदारीकरण, निजीकरण की जो नीतियां रही हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं, आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं, आय और गरीबी में संबंध स्थापित करें, मुद्रा की परिभाषा तथा मुद्रा के कार्य। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, ATM प्रणाली से आप क्या समझते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या है आपका। उसके अलावा एक है व्यावसायिक बैंक के कार्यों की विवेचना करें। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें।
समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? भारत में नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों की नीति क्या कब लागू की गई, इसकी क्या विशेषताएं हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को लिखना है, आपको याद कर लेना है। उपभोक्ता शोषण के कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, इन सारे प्रश्नों को यदि आप देखते हैं तो आपका अर्थशास्त्र का पेपर भी बहुत बेहतर जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे, कुछ प्रश्न देखेंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में आप चलिए, ज्योग्राफी का सबसे पहले देखिए संसाधन की परिभाषा। संसाधनों का संरक्षण या संसाधन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? वन विनाश के क्या प्रमुख कारण हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? चाय के उत्पादन की भौगोलिक शर्तों का वर्णन करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है? जल संसाधन से आप क्या समझते हैं? जल संकट से आप क्या समझते हैं? अंतर्राज्यीय जल विवाद का क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद से आप क्या समझते हैं? धातु खनिज, लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर, मैग्नीज, एल्युमिनियम, कोयला, चूना पत्थर इत्यादि को उपयोगिता प्रकाश डालें। वन जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? खाद्य फसल से आप क्या समझते हैं? ये सारे प्रश्न आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, या नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? इन सब प्रश्नों को आपको देखने के साथ एक प्रश्न और देखना है, जैव विविधता क्या है, खनिज की परिभाषा। ये सारे प्रश्न आप किसके लिए? तो ज्योग्राफी के लिए आप इन प्रश्नों को देखें। अब आपका एक विषय और बच जा रहा है, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से आप प्रश्न देख लें, आपदा क्या है, आपदा के प्रकार, सुनामी, उसके कारण, उसके रोकथाम के उपाय, ये सारे प्रश्न आप देखेंगे तो आपका सोशल साइंस का पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा। सोशल साइंस में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ज़्यादा इधर उधर समुद्र में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, समय कम बचा है, तो मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है, इन प्रश्नों को एकदम पूर्ण विश्वास के साथ आप तैयारी करें, इन प्रश्नों का उत्तर याद कर लें और परीक्षा में 100% प्रश्नों को लिख करके आएँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए आए हैं तो नहीं आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, या नए आए हैं तो भी चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको सोशल साइंस के साथ ही साइंस, इसके बाद मैथ और हिंदी संस्कृत का भी गेस्ट क्वेश्चन मिल सके। एग्जाम के बाद जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका क्वेश्चन मैंने जो गेस्ट किया, क्या इससे क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ताकि आगे चल के और भी हम लोग मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छा गेस्ट लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।